अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसानी मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मूसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करम उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिन जिन मर्दों को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ बुलंद आवाज में दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल मैं अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि यूपी और भी शहर बरेली में बोलने आया हूँ। मुझको समझाना न पड़े कि उर्दू के लफ्ज़ का माना क्या होता है। एक बार और बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लीजिए। क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, हाय 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 क्या बात है। अल्लाह मसल्लल्लाहु करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। और दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, क्या बात है। मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। क्या बात है। एक बार और जी लगाइए, बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हिंदुस्तान के मायनात शुराए कराम स्टेज पर हैं। मुझसे कबल शायर खुशफिक्र जनाब एहसान शाकिर साहब को आपने समाअत किया। मेरे बैठने के साथ ही हिंदुस्तान का वो तरन्नुम जो बैनुल अक़वामी शरतों की हामिल है, उसका मालिक जनाबे ज़ैनुल आबिदीन साहब कानपुरी की भी स्टेज पर आमद हो गई है। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं जरा सा डिप्रेशन में हूँ कि शायर और वो भी पसंदीदा शायर आपका जब स्टेज पर आ गया तो मुझको कितनी देर बोलना है ये फैसला करना मेरे लिए मुश्किल होगा। आपको फुल बोलना है इंशाअल्लाह। लेकिन आप घड़ी देख लीजिए, 15 मिनट मुझको संभालिए आप लोग। उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप सबको संभाल के ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। शुरू में 15 मिनट मुझे आप संभाल लीजिए। क्या बात है। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है, मगर अंजुमन गुलामाने हुसैन कमेटी ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। तो मैं 4 मिसरे सबसे पहले उनकी तंजीम की तरफ से, उनकी कमेटी की तरफ से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात। बड़े बड़े शायर हैं स्टेज पर जो लफ्जों की गिरह पकड़कर न जाने तरन्नुम की कितनी बुलंदियों पर अपने आप को पहुंचा ले जाते हैं। आप लोग आगे आ जाए। बस थोड़ी देर आप लोग मुझको आप बर्दाश्त कर लें। नकीब जलसा जनाबे तारीफ बरकाती साहब, अल्लाह सलामत रखे। मैं मतला पढ़ता हूँ। इरशाद बताओ।
कमेटी वाले को मद्देनजर रखकर क्या बात है। कि हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। हाय 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 हाय, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। सुनिएगा, हम लोग भागते नहीं क्या बात है। खन्नास के डर से, आज से भागे सूरय वन्नास के डर से। क्या बात है। क्या बात हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, क्या बात है। आज से भागे सूरय वन्नास के डर से। क्या बात है। तो शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, क्या बात है। पानी भी थरथराता है अब्बास के हाय डर हाय से। हाय हाय, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी भी क्या थरथराता बात है है अब्बास। अल्लामा साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी भी थरथराता है अब्बास। मैं सोच रहा हूं कि आपका मुंह खुल जाए। मैं 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं, देखता हूं ट्राई करके। प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले ही मिसरे में, वरना दूसरा तीसरा बर्दाश्त नहीं होगा। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया। क्या बात है। मैंने पहले ही का प्रैक्टिस कर लीजिए सुभान अल्लाह कहकर। सुभान अल्लाह। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। क्या बात। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब तीसरा चौथा मिसरा आ रहा है। आया न कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नोके नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ इस्लाम बच गया। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर कट गया तो क्या क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान इस्लाम बच हाय गया। हाय हाय। हाँ, क्या जरा बात सा है। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डरिए मत। डरने का तो ये आलम है कि हम लोग बुज़दिल हो गए। डरिए मत, खुल के रहिए। मरना भी एक ही दिन है, दुनिया में आना भी एक ही दिन है। बीच में किसी के कुछ करने और कहने से कुछ होने वाला नहीं। ज़ैनुल आबिदीन साहब 4 मिसरे आपके तबस्सुल से कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर। हाय 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 हाय। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तबी, नारे हैदरी। हाय हाय हाय, क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है अल्लामा साहब। बस थोड़ा सा मुझको जिंदा कर दीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत लंबी मसाफत तय करके आया हूं। सच्ची बात है, सच्ची बात है। क्या बात है। बहुत लंबी मुसाफत है। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को सलामत रखे। आमीन। अरे नहीं, क्या बात है। इसका भी कोई जवाब नहीं। हज़रात, मैं बहुत सीधा सपाट सिंपल आदमी हूं और आपकी ज़रूरत और आपके जहन की क्या ज़रूरत है उसको पढ़कर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा सहारा दीजिएगा। अभी कुछ दिनों पहले मैं मुंबई के एक जलसे में तकरीर कर रहा था। ठाटे मारता हुआ इंसानी वजूद का सैलाब था। जोश में आकर मैंने कह दिया कि मुसलमानों, अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ लो, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा कि जो एक बार मेरे ऊपर दरूद पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। हाय हाय हाय। एक लफ्ज में पूरी हदीस का तर्जमा, छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। हाय 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 हाय। मुझको किसी लफ्ज की तशरीह न करनी पड़े। क्या बात है अल्लामा साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान ऐसे ही मैंने ये बयान किया, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। पढ़ा लिखा। हाँ, मैं जुमले बहुत सही बोलता हूँ। अनपढ़ तो अनपढ़ है, उसको जाहिल नहीं कहते। पढ़ा लिखा इंसान ही जाहिल होता है। क्या बात है अल्लामा साहब। इस्लाम के ऐलान से पहले मक्का में सबसे पढ़ा लिखा आदमी था अमर बिन हिशाम,
जिसको अहले अरब अबुल हिकम कहते थे। जी जी मगर नबी ने जब इस्लाम का ऐलान फरमाया, हजारों मोजज़ात देखकर यमर बिन हिशाम जब ईमान नहीं लाया तो मेरे सरकार ने उसी को अबू जहल कहा। क्या बात है, क्या पढ़ा लिखा इंसान खड़ा हो गया, मुझ जैसे आदमी को डांट दिया। कहा मौलाना तकरीर बंद करो। हमने कहा क्यों? का इस सदी में इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने क्या झूठ है? का तुमने कहा जो एक बार दरूद पढ़ेगा तेरे नबी उसको अपनी चादर में छुपा लेंगे। अरे मौलाना क्या पागलपंती वाली बात करते हो? एक गंगोरा गंगोरी में तो हजारों आदमी अपने पे नबी पे दरूद पढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में एक रात में तो अरबों अरब आदमी दरूद पढ़ते होंगे। ये तेरे नबी की चादर में आएंगे कैसे? मैंने कहा ये मेरे नबी का इख्तियार है, जो चाहे वो हो जाए। उसने कहा कि तेरे नबी की चादर कितनी बड़ी? तो टेंशन तो उसने मुझको दे ही दिया था। मैंने टेंशन में कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। तो वो ताली बजाने लगा। कहा मौलाना तब तो और मुमकिन नहीं कि 2-2.5 मीटर में ये अरबों अरब आदमी घुस जाएं। मैंने कहा क्यों? कि जितनी दलील दे दो मगर आज की साइंस इसको नहीं मानेगी कि 2.5 मीटर में करोड़ों आदमी घुस जाए। जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। हाय 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 हाय, क्या बात है, मैंने कहा कब मैं अच्छा जुमला बोल दूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या बात है अल्लामा साहब। चढ़ गया रंग बरेली का। जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो सारे जमाने का रंग उतर जाएगा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, सारे जमाने का रंग क्या बात, उतर जाएगा। इसलिए कि बरेली का रंग ही अलग होता है। क्या बात है, बरेली का रंग ही अलग होता है। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है और असली बाप का बेटा है तो आ स्टेज के पास। मैं आज साइंस से साबित करूंगा कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। हाय हाय, सुभान बस अल्लाह। नौजवान तबका जरा सा साथ दे, स्टेज वाले मुस्कुरा दे तो मेरा काम बन जाएगा। वो इंसान नकीब जलसा दौड़ता हुआ आ गया ना स्टेज के पास, क्या बात है, और जैसे ही वो स्टेज के पास आया मेरी आंखों से 2-4 कतरे आंसू के टपक गए। कहा मौलाना डर से रो रहे हो? मैंने कहा नहीं डर से नहीं रो रहा हूँ, तेरे लिबास को देखकर आंखों से आंसू छलक पड़े। तेरा लिबास कहता है कि तू किसी करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। काश ये दौलत तेरे पास न होती, मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले मदीना जाता और अपने नबी के रोजे पे सलाम पढ़कर आता। फौरन उसने कहा क्या मदीना देखने की तमन्ना है? हमने कहा कौन ऐसा पागल है जो मदीना नहीं देखना चाहता? देखना तो चाहता हूँ मगर ओरिजिनल देखना चाहता हूँ, कैलेंडरों में देखना नहीं चाहता। गंगोरी वालों मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, बस आप सिर्फ मुझको टच कर लीजिएगा, बस यही मेरी कामयाबी है। जब इतना मैंने कहा मौलाना अगर 15 से 20-25 सेकंड का टाइम दो तो मैं यहीं से तुमको ओरिजिनल मदीना दिखा सकता हूँ। मैंने कहा अगर वाकई तेरे खून में दम है तो जरा दिखा के बता। वो दौड़कर माइक ऑपरेटर के पास गया, वहां से उसने पावर लिया, इलेक्ट्रिक वहां से लिया, बिजली वहां से लिया। लेने के बाद अपने स्टेज पर स्टेज के सामने बैग खोला, बैग से उसने अपना लैपटॉप निकाला, उससे पावर का कनेक्शन किया, लैपटॉप को ऑन किया। उसके बाद वो अपने माउस से खेलता रहा। 15-20 सेकंड अभी खेला होगा। उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे सारा शहर मदीना आया है। मुझे मायूस मत कीजिएगा, सारा शहर मदीना आया है। मुस्कुराकर तिरछी नजर से मुझको देखा और कलेजा ठोक कर कहता है मौलाना मदीना देखना है? देखो ये मदीना है, ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खतरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मवाज शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बिलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, वो बाबू सलाम है, वो बाबे बकी है, वो बाबे जिब्रील है, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो रोज़ा फातिमा है, वो दयारे उस्मान है, वो दयारे हलीमा सादिया है। क्या बात है, जिंदाबाद। जरा जम के बोलिएगा, नहीं मजा नहीं आएगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जलसा जैसी उसने मदीना दिखाया, हमने कहा बगल में मक्का है, क्या मक्का भी दिखा सकते हो?
का मौलाना 15 सेकंड का टाइम दो ना, पूरा शहर मक्का दिखाऊंगा, जरा सी तवज्जो दो और जरा सपोर्ट करने की कोशिश करो। 15 से 18 सेकंड हुए होंगे, उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे पूरा शहर मक्का आया है। वो फिर कलेजा पीट कर का मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मीज़ाब रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मेना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अरफात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिस कॉल मत करो, मिस कॉल मत करो, जोर से बोलो। मैं नई दुनिया में नई तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूं, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा भारत में रहकर आज तक लाल किला मैंने नहीं दिखाया। माल मेरा है, कब्जा दूसरे का है। हाय हाय हाय, दिखा सकते हो? कहा मौलाना 10 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन लाल किला दिखाया। क्या यहाँ प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, या एमपी यहाँ मिनिस्टर बैठते हैं, यहाँ तिरंगा लहराया जाता है, यहाँ पर जो है तमाम जश्न का समा होता है। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखा सकते हो? का 5 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन कुतुब मीनार दिखाया। मैंने कहा जरा मोहब्बत की नगरी ताजमहल दिखा दे। का 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही ताजमहल दिखाया, तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा, अबे जालिम, अब तेरी समझ में आया कि मेरे सरकार अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे? कहा कैसे? हमने कहा बे पागल, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है, तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं समा सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुलामाने हुसैन कमेटी, सरजमीने घंगोरी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, नारे हैदरी। बस 2-4-10 मिनट मुझे संभाल लीजिए, फिर मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। जरा सा रंग में आइए, रंग में आइए। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो नबी लाजवाब है। मोहब्बत से बोलिए, वो नबी लाजवाब है, वो पैगंबर लाजवाब है। कोई जवाब नहीं मेरे नबी का, वो लाजवाब पैगंबर। उसी नबी के बारे में मेरा खुदा कहता है कि मेरे मुस्तफ़ा जो दे उसे ले लो, और मेरे मुस्तफ़ा जिससे मना करें उसे छोड़ दो। अल्लाह उन्हीं के बारे में फरमाता है, हमारा नबी लाजवाब है। जरा सा मुस्कुराओ ना यार, सुभान अल्लाह, मुस्कुराओ थोड़ा सा। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, ऐसा लाजवाब। मैं 5 मिनट एक तकरीर कर रहा हूं, आप जरा सा मुझको संभालिए। मेरे सरकार की आमद हो गई। मैं ये नहीं कहता कि मेरे सरकार पैदा हुए, जी नहीं, मेरे सरकार तशरीफ ले आए। क्या बात है, मेरे सरकार तशरीफ ले आए। जमाने में कम से कम 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा। अब मैं आपको कुछ कहने वाला नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ। अल्लाह ने हुक्म भी अता फरमाया। जैसे बहुत बड़े फिक्र के शायर बैठे हुए हैं, बड़ी फिक्र के शायर बैठे हैं, जनाब ज़ैनुल आबिदीन। मैं इनकी तवज्जो के साथ लफ्जों का आगाज कर रहा हूं। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का दाने निकाल के बता तू कौन। अल्लाह ने फूलों को पैदा किया, का खुशबू बिखेर के बता तू कौन। एकदम चुपचाप बैठे रहिएगा जब तक मन करे। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का गर्मी में ठंडक दे के बता तू कौन। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, का दुश्मनों को चुभन दे के बता तू कौन। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का कुफ्र की कैद में मेरे नबी का कलमा पढ़कर बता तू कौन है। हाँ, मैं एकदम बस आपसे उम्मीद लगाए हुआ हूँ, देखता हूँ बंगाल की जबान को यूपी वाले कैसे समझ रहे हैं। बस मैं यही इसी एहसास के सहारे आगे बढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, का मेरे प्यासे बंदों को सैराब करके बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदरों को पैदा किया, का लहरों और मद्दो जज़र तुग़यानी का काफिला अपने दामन में समेट के बता तू कौन है। अल्लाह ने खजा को पैदा किया, का खजाने रब्बी को अपने दामन में छुपा के बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया,
का रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, का चांदनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे नबी के कदमों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन है। अब आगे बढ़िएगा गंगोरी वालों। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, फरमाया मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। हजरत शीश को पैदा किया, का पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। हजरत नूह को पैदा किया, का नजाबत दे दिया, तू बता तू कौन है। हजरत सुलेमान को पैदा किया, का तख्तो ताज और हुकूमत दे दिया, तू बता तू कौन है। हजरत यूशा को पैदा किया, का कुव्वत जिहाद कौम जब्बारीन के खिलाफ फतह जफर दिया, तू बता तू कौन है। हजरत जुन्नून को पैदा किया, का मैंने तुम्हें सुलो आस्ती का मुहनर दिया, तू बता तू कौन है। दानियाल को पैदा किया, का जोश जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। शुएब को पैदा किया, का मैंने तुम्हें ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। साले को पैदा किया, का मैंने ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ को पैदा किया, का हुस्न जमाल दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम को पैदा किया, का तेरे लिए नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। हजरत इस्माइल को पैदा किया, तेरी जगह पर जन्नती दुम्बा रखा, तू बता तू कौन है। हजरत जकरिया को पैदा किया, का मैंने शहादत दी, तू बता तू कौन है। हजरत यह्या को पैदा किया, का जज्बे कुर्बानी दिया, तू बता तू कौन है। हजरत मूसा को पैदा किया, का जलाल दिया, तू बता तू कौन है। हजरत ईसा को पैदा किया, का मैंने जमाल दिया, तू बता तू कौन है। नकीबे जलसा उलमाए अहले सुन्नत अब तक यही होता आया था। आदम तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, यूशा तू बता तू कौन, दानियाल तू बता तू कौन, साले तू बता तू कौन, शुएब तू बता तू कौन, याकूब तू बता तू कौन, यूसुफ तू बता तू कौन, इसहाक तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यह्या तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन। अब बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे हैदरी। अब तकरीर सुनने की तैयारी करिए। मुझको क्या करना था मैंने कर लिया, मुझको जो समझना था मैंने समझ लिया। अब आइए आप, जब इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस किया है तो अब सुनने की तैयारी करो, सुनने की अब तैयारी करो। इत्तफाक से अगर 4 बेटे हो गए आपके और चारों की आपने शादी कर ली, तो कम से कम बाप ने अपनी बेटी को जहेज में कुछ दिया न दिया हो, कुरान तो जरूर दिया हो। क्या बात है, हाय हाय। 4 कुरान आपके घर में आ गए। और ये भी अच्छा है कि बेटी वाला कुरान देने लगा, कम से कम बारात में एक मौलवी नजर आने लगा। बहुत बड़ी बात मैंने कही, एक मौलवी नजर आने लगा। इसलिए कि बेटा वाला जब बारात लेके चलता है तो सबसे बड़ा टेंशन उसको यही है कि कुरान मिलेगा तो लाएगा कौन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए बारात में एक मौलवी नजर आने लगा ताकि ये कुरान लेकर आएगा। पढ़ाए भी मौलवी, समझाए भी मौलवी, सिखाए भी मौलवी, उठाए भी मौलवी, बचाए भी मौलवी। क्या बात है, सब कुछ करे, सब कुछ करे मौलवी। उसके बाद आप फीता से नापिएगा भी उसको, नापिएगा कि मौलवी ऐसा करता है, मौलवी ऐसा करता है। बस सबसे बड़ा काम तो यह किया कि मौलवी ने तेरे बाप का निकाह पढ़ा दिया। क्या बात है। अब इससे बड़ा काम क्या चाहते हैं? जी लगाना। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो और मेरे रसूल जिससे मना करें उसे छोड़ दो। सुभान अल्लाह कहे पूरा मजमा। सुभान अल्लाह। जोर से और बोलिए, पीछे वाले भी बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यूपी का खाना, यूपी का दस्तरखान बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। हम लोग इंतजार करते हैं यूपी के दस्तरखान का। बहुत मेहमान नवाज हैं आप, आज भी बहुत शानदार मेहमान नवाजी किया। क्या बात है कमेटी वालों ने। मगर मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं अपनी माँ बहनों से पूछ लेना, कभी मर्द होकर खाना बनाए हो कि नहीं? बोलो भाई, बनाए हो ना? नहीं बनाए हो तो कल से बना लेना।
बनाए हो तो कल से बना लेना। क्या बात है। इसलिए कि हदीस पाक में आया, मेरे नबी सैयदा फातिमा ज़हरा के घर गए, का बेटी क्या हो रहा है, का बच्चों के लिए रोटियां बना रही हैं। मेरे पैगंबर ने कहा जरा जगह दे, मैं भी अपने हाथ से रोटी बना लूं। हाय हाय हाय, सैयदा फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको जरूरत क्या बनाने की, क्या बात है। आपकी बेटी अपना फटा दुपट्टा बिछाकर सजदा कर दे तो जन्नत से जिब्रील नेमतों का दस्तरखान लेकर आ जाए, आपको क्या जरूरत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मेरे पैगंबर ने कहा फातिमा खामोश रहिए, निगाहे मोहम्मद जिधर देखते हैं रजाए खुदा भी उधर देखते हैं। क्या बात है, सुभान मेरी ख्वाहिश है कि मैं रोटी बनाऊं। हजरत फातिमा ने जगह दे दी। नबी ने पहली रोटी, आपको समझाने के लिए ताबा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले ताबा नहीं था, सारे मामलात बर्तन के, मिट्टी के बर्तन पे थे। क्या बात। मेरे नबी ने रोटी को हाथ से ठोका, चूल्हे पर रखा। जितनी देर मेरे नबी की रोटी है उतनी देर में सैयदा फातिमा ने कुल आटे की रोटी बना दी। क्या बात है। और नबी की रोटी के आटे का पानी तक नहीं जला है। सैयदा फातिमा ने घबराकर या रसूल अल्लाह, जितनी देर में कुल आटे की मैंने रोटी बनाई, आपकी पहली रोटी आग पर झोंकी तू है, आटे का पानी तक नहीं जला। अभी मेरे मुस्तफा ने जवाब भी नहीं दिया था कि गैब से आवाज आई, फातिमा खामोश रहिए, आपको पता नहीं है मेरा मुस्तफा जिसको छू लेता है उसे आग जला नहीं सकती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। और मस्ती में हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन सवाल अपनी जगह पर है। क्या बात है, हाय हाय, या रसूल अल्लाह, आपने अपने क्या बात हाथ से रोटी क्यों बनाई। क्या बात। जवाब सुनो गंगोरी वालों। मेरे सरकार ने कहा मेरा इल्म देख रहा है, मेरी नजर देख, मेरी उम्मत के मर्द लोग बाल बच्चे कहीं और होंगे, नौकरी कहीं और कर रहे होंगे, अल्लाह, इनका आबाई मकान कहीं होगा, कारोबार कहीं होगा। मैंने अपने हाथ से रोटी इसलिए बना लिया कि कल मेरी उम्मत का कोई मर्द अगर अपने हाथ से रोटी बना ले तो उसकी जरूरत भी पूरी हो जाए और उसके नाम अमल में मेरी सुन्नत का सवाब भी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, समझे। सुभान अल्लाह सुभान चार अल्लाह। कुरान रखोगे घर में क्या बात है। और फिर भी जाओगे जाहिल पीरों के पास के ताबीज लिख दीजिए, बरकत नहीं हो रही। नमाजी पीरों के पास जाओगे। क्या बात है। अल्लाह, अबे जब चार कुरान रखकर बरकत न मिली तो ताबीज लिखने से बरकत होगी। हाय हाय हैं? क्या बात है। यूपी का दस्तरखान बहुत मशहूर है। गोश्त खाया है कभी? अरे बोलो ना। खाया पकाया भी कभी है? पकाया भी है? हैं? गलती हो तो बताना, क्योंकि मैं पकाना जानता नहीं। मैंने किसी से पूछकर इसको ठीक किया। गोश्त आपने चूल्हे पे चढ़ाया, प्याज भी डाल दी, हल्दी भी डाल दी, धनिया भी डाल दिया, जीरा भी डाल दी, काली मिर्च भी डाल दी, लाल मिर्च भी डाल दिया, लौंग भी डाल दिया, जायफल भी डाल दिया, छोटी इलायची भी डाल दी, बड़ी इलायची भी डाल दी, तेजपत्ता भी डाल दिया, तेल भी डाल दिया। इतना भूना कि सबका तेल निकल गया, सबका तेल निकल गया। अब उसमें से आपने चमचा डाल के निकाली बूटियां, का भाई खा। जिसने मुंह में रखा वो मुंह बना लिया। बोला क्या हुआ? बोला कोई टेस्टी नहीं। बोला लौंग रखा है, का पता नहीं चल रहा। इलायची रखा है, पता नहीं चल रहा। धनिया जीरा काली मिर्च रखा है, का पता नहीं चल रहा। बोला क्यों? बोला सब रखे हो, नमक नहीं रखे हो। क्या बात है। क्या नमक न होने की वजह से धनिया ने अपनी मुट्ठी बांध ली, जीरा ने अपनी मुट्ठी बांध ली, हल्दी ने अपनी मुट्ठी बांध ली, मिर्चे ने अपनी मुट्ठी बांध ली, इलायची लौंग जायफल ने अपनी मुट्ठी बांध ली। क्या मतलब? अगर नमक नहीं है तो सबकी जबान खामोश है। अगर नमक डाल दो तो जायफल भी बोलने लगेगा, लौंग भी बोलने लगेगा, प्याज भी बोलने लगेगी, मिर्च भी बोलने लगेगी। बिला मुबालगा मुझे कहने दो, तिलावत कर रहे हो, वजीफा पढ़ रहे हो, जिक्र कर रहे हो, गले में ताबीज लटकाए हो, घरों में कुरान है, मगर नमाज नहीं पढ़ रहे हो। जब तक नमाज नहीं
नहीं पढ़ोगे तिलावत की बरकत भी नहीं मिल सकती है और क्या तावीज़ों का हुनर भी नहीं मिल सकता। आप बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी कलकत्तवी, नारे तकबीर। सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह। लड़कियां गैरों को लेकर सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश में भाग रही हैं। उसकी वजह क्या है? क्या हुआ? उसकी वजह क्या? दो वजह। पहली वजह, लड़का लड़की को एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ना। सच्ची बात। दूसरी वजह 6 इंच का मोबाइल। 6 इंच का मोबाइल कभी तुमने चेक नहीं किया, बेटे का मोबाइल और बेटी का मोबाइल। सच्ची बात है, सच्ची बात है। फेसबुक पर दिल लगाकर बिक गई। जब घर से इज्जतों का जनाजा निकल गया तब तुम्हें होश आया, तब दौड़ रहे हो मेरी बिटिया भाग गई, कोई ताबीज लिख दो। अल्लाह अल्लाह। अबे जब तेरी तरबियत से न रुक सकी तो ताबीज से रुकने वाली है। होश में आ। और अगर अपने मुल्क के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर गृह मंत्री को नहीं भूले हो गंगोरी वालों, तो 2 मिनट में टन से जवाब देना। क्या है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ज्यादा बुकराती करने की जरूरत नहीं है, बस ये 4 इंच का कपड़ा समझ जाओ, सिर्फ 4 इंच। जिस दिन ये 4 इंच का कपड़ा समझ गए ना, उस दिन तेरे खानदान में इनकलाब पैदा हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। इनकलाब पैदा। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस का चैलेंज है कि दुनिया की कोई औरत, दुनिया का कोई मर्द अगर 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले, उसे दुनिया की कोई बीमारी नहीं लग सकती। ऐ पागलों, सोचो कि जब मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो रसूल की बेटी फातिमा का दिया हुआ निकाब कितना पावर रख रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पैगामे हजरत फातिमा, नारे हैदरी। क्या बात है, हाय हाय हाय, क्या बात है। लामा साहब, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करे उसे मत छोड़ दो। क्या बात है, वाह, वाह। शादी ब्याह में मैं यूपी में परवरिश पाया, यूपी का पढ़ा लिखा आदमी, यूपी का माहौल में जानता, समझे। मेरे एक दोस्त थे यूपी के, छुट्टी हो गई थी अरबी यूनिवर्सिटी अंजामियतुल शेफिया में, मुबारकपुर के ये वो दोस्त थे। उन्होंने खबर किया कि मेरी शादी है, फला तारीख को आ जाना। मैं बड़ी तैयारियों से आया, लेकिन एकदम हमारे बंगाल के रिवाज से अलग थलग शादी। मैं देख के थोड़ा तो डिप्रेशन का शिकार हुआ, मगर बड़ी खुशी हुई। बारात लड़की के घर नहीं गई, बारात लड़की के घर नहीं गई, लड़की के जिस गांव की लड़की है उस गांव की मस्जिद में बारात हुई। अल्लाह। जोहर के वक्त में, जोहर की नमाज के बाद निकाह हुआ। एक एक गुलाब का फूल, इत्र का फाहा, खजूर और शक्कर का शरबत, समझे, चीनी का शरबत पीजिए। सारे बाराती जाइए, लड़का का जो रिश्तेदार है वो भी अपने घर जाइए। लड़का रुक गया इसके साथ एक आदमी। हमने कहा कौन बारात है रे भाई? जिंदगी में पहली बार देखे थे हम, ये कौन बारात है? इसी बारात के लिए हम कलकत्ता से आए सफर करके। बोला यहाँ यही चलता है। अब लड़का रुक गया, लड़के के साथ एक आदमी रुक गया। शाम को लड़की को रुखसत करा के ले जाएंगे, अब इसको जितना अपने वलीमा में खर्च करना है करे। मगर हमने बदल दिया रिवाज को। अब भूखे लोगों को हम लोग तलाश करते हैं। आओ खाना। जो कई हफ्तों से ना खाया हो उसको शादी काट देते हैं और तलाश करते हैं एकदम टेक मार का आदमी को। ज़ैनुल आबिदीन साहब जो 10 रुपये का चाट चौराहे पे खाता है ना,
अरे बैठो भाई, एक के चक्कर में सब काहे जा रहे हैं। 10 रुपये का चाट चौराहे पे खाएगा, जब तक चम्मच काम कर रहा है चम्मच चलाता है, और चम्मच से उठना बंद हो गया तो पत्ता खोल देगा, उंगली से चाटेगा, और उंगली भी जब फेल हो गई तो पूरे पत्ते को चाट जाएगा। 10 रुपये का चाट खाया, मगर यही जब बारात में जाएगा 5-5 बूटियां गरीब बाप के प्लेट में छोड़ देगा, 100-100 ग्राम चावल छोड़ देगा, मिठाइयां छोड़ देगा, और बोलेगा कुछ नहीं खिलाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुछ नहीं खिलाया। बहुत अच्छा, ले जाओ बारात। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत शर्त अच्छा। मेरी तरफ से लिख दो, क्या बात है। एक शर्त लिख दो कि दिन की बारात होगी तो लड़की के गांव में जब जोहर की नमाज होगी बारातियों को जमात से पढ़ना है, क्या बात। और रात की बारात होगी तो ईशा की नमाज जमात से पढ़ना है। 90% बाराती ऐसे ही जूता उनका फट जाएगा, जाएंगे ही नहीं, अल्लाह जाएंगे ही नहीं। अच्छी बात है। इनकलाब पैदा करो अपनी जिंदगी में। मुतालबा जहेज एक लानत है। हाय हाय हाय, जहेज लानत नहीं है, क्या बात। जहेज लानत नहीं है, मुतालबा जहेज एक लानत है। हिम्मत है सुनने की, हिम्मत है। 2022 का दिसंबर का ये महीना, यही यूपी की सरजमीन है, कड़ाके की सर्दी है। इस बार तो सर्दी भी नाराज है हुक्मरानों से, हाय 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 हाय, वो इतनी आग लगा रहे हैं कि सर्दी भी नहीं आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह इतने आग लगा रहे हैं, सर्दी भी नहीं आ रही। अब तो उनके माबूद भी परेशान हैं। हाँ, देखा हम अपने घरों में महफूज नहीं है, चले उसी घर में जहां महफूज रहेंगे। क्या बात है, क्या बात। समझना आपका काम है, इसके आगे मैं बोल नहीं पाऊंगा। और चलो वहीं जहां महफूज रहेंगे, चलो वहीं। अरे खुदाई करना है तो मस्जिद और मजार क्यों खोद रहा है? कानून पास करना, कानून पास करना। हर 2 किलोमीटर पे जमीन खोद, हर 2 किलोमीटर पे जमीन खोद। जो जमीन के नीचे मिलेगा भारत उसी का होगा। क्या बात है। हाय हाय, नहीं समझे, नहीं समझे आप? हाथ उठा के इस्तेकबाल करो। वो हो ही नहीं सकते, इसलिए कि जमीन के नीचे बतौरे अमानत तो हम सोए हैं। बरेली आओगे अहमद रजा मिलेगा, बोलो बोलो। कलियर जाओगे साबिर पिया मिलेंगे, दिल्ली जाओगे महबूब इलाही मिलेगा, कचौचा जाओगे मखदूम कचौचा मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने औलिया इकराम, सरजमीने घंगोरी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहिब किबला, गुलामाने हुसैन कमेटी। नारे तकबीर। इनकलाब पैदा करो जिंदगी में। मानते हो? क्या बात है। दिसंबर का महीना, कड़ाके की सर्दी। मैं भी मुफलर वगैरह ज़ैनुल आबिदीन भाई चेहरे में लपेटे हाईवे के किनारे खड़ा हूं, डर भी लग रहा है। बड़ी देर के बाद एक रिक्शा वाला आया, दिल थाम के रखा। मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर बोल के निकल जाता हूं। मैं डर से कांप रहा था, नहीं सर्दी से कांप रहा था, डर लग रहा था, हालात अच्छे नहीं। एक रिक्शा वाला आया, कहा कि जंक्शन चलोगे? का 50 रुपया लूंगा, 2 किलोमीटर है। ए बेटियां बैठो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। दुनिया का यह सबसे बड़ा संगीन मसाला कि पूरे साल में वो कौन महीना है जिसमें औरत कम बोलती है। बड़ी मुश्किल से एक पढ़े लिखे आदमी ने दिया, वो फरवरी का महीना है। बोला क्यों? बोला वो 28-29 का होता है, इसलिए 2 दिन कम हो जाता है। क्या बात है। हाय हाय हाय, क्या बात है। अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद। 2 दिन कम हो जाता, क्या बात है। का 50 रुपया लूंगा। मैंने कहा दिया। जंक्शन गया, उस गरीब मेरे रिक्शे वाले ने जब चेहरे से अपना रुमाल खोला ना, तो मैं थर-थर कांपने लगा, समझे। चेहरे पे सफेद दाढ़ी और पेशानी की चमक बता रही थी कि ये सजदा करने वाला है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। मैंने जेब में हाथ डाला, 200 रुपये निकाले। सुभान अल्लाह। चचा इनकार मत करना, रख ले।
जैसी मैंने चचा कहा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे बढ़कर मुझको गले से लगा लिया, धाड़े मार कर रोने लगा। इतना रोया कि सर्दी में मेरे जैकेट का बाजू भीगा दिया। उसके आंसुओं ने मुझे रोने पे मजबूर कर दिया। अल्लाह अल्लाह। मैं बार बार पूछता रहा, चचा क्यों रो रहे हो? वो इंसान अपनी हिचकियों पे काबू करके कहता है, मौलाना मैं 3 खूबसूरत बेटियों का बाप हूँ। अल्लाह मेरी बेटियां कुरान बहुत अच्छा पढ़ती हैं, अल्लाह अल्लाह। मेरी बेटियां वजीफा भी बहुत अच्छा पढ़ती हैं, अल्लाह अल्लाह। मेरी बेटियां नमाज भी बहुत खुशू और खुजू के साथ पढ़ती हैं, मेरी बेटियां फर्ज रोजों के अलावा भी रोजे रखती हैं। मेरी बेटियां बहुत पाकीज़ा हैं, हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह पढ़कर करती हैं, बड़ी खूबसूरत। लेकिन मुसीबत ये मौलाना कि मैं गरीब रिक्शा चालक, 1000 कोशिशों के बावजूद रोजाना के दाल चावल से आगे मैं न उठ सका। जूते टूट गए, घिस गए, चप्पलें घिस गई। अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करते, मगर जहां गया 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख। अल्लाह मेरी बेटियों की उम्र बढ़ती रही। अल्लाह। मौलाना मैं मायूस होकर बैठ गया कि शायद अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों का निकाह न कर पाऊंगा। आज से 1 महीना पहले कुछ दलाल किस्म के मुसलमान, बहुत जहर भरा जुमला है मगर हक है, ये बर्दाश्त कीजिएगा इसको, सच्ची बात। कुछ दलाल किस्म के मुसलमान आए, अल्लाह। खूबसूरत नौजवान को पेश किया, चचा आपकी बिटिया की शादी नहीं होती, ये नौजवान है फ्री में शादी करेगा, अंधे को क्या चाहिए आंख? मैंने शादी कर दी। बोला ना, 1 हफ्ता पहले फजर की नमाज पढ़कर जब मैं अपने घर जा रहा था तो मेरे दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत हाथ में नंगी तलवार लेकर खड़ी थी। मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, मैं डर गया। मैंने दूर ही से चिल्लाकर कहा, कौन हो? तब उस औरत ने चेहरे से नकाब उतार कर कहा, घबराओ मत, मैं तेरी वही बेटी हूं जिसकी शादी 2 महीना पहले तूने किया है। कई साल में तलवार लेकर, का तलवार हाथों में इसलिए लेकर आई हूं कि मुझको लूटना था, लूट गई, मगर 2 बेटियों को लूटने नहीं दूंगी। अल्लाह। 2 बहनों की आबरू को लूटने नहीं दूंगी। बोला क्या मतलब? अल्लाह अल्लाह। का बाबा आपने गुर्बत का शिकार होकर बगैर तहकीक के जो मेरी शादी की ना, वो लड़का मुसलमान नहीं था। अल्लाह अकबर। अल्लाह। दलाल मुसलमानों ने पैसा खाकर अल्लाह। उसे मुसलमान बनाकर पेश किया था। वो चंद दिनों मेरी आबरू लूटता रहा, हथियारों की इज्जत पर अपने दोस्तों के बिस्तरों की जीनत बनाता रहा। आज बड़ी मुश्किलों से भागकर मैं आई हूँ। बाबा ये तलवार लो। और गुर्बत की का जनाजा निकालने से पहले अपनी बेटी का जनाजा निकाल लेना। मौलाना इतना कहकर उसी तलवार से मेरी बेटी ने अपने बदन के 2 टुकड़े कर लिए। अल्लाह गवाह है, मैंने कांपते हुए ट्रेन का टिकट फाड़ के फेंक दिया, शहर के उलमा को जमा किया। शाम तक मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, मेरे पास जो पैसे थे मैंने इकट्ठे किए और 2 अच्छे मौलाना का इंतखाब करके रात को 12 बजे तक उन दोनों बेटियों का निकाह पढ़वाया। और मैंने तय कर लिया कि अब वो गुफ्तगू नहीं करूंगा जिससे नारों की सतह बुलंद हो। अब वो गुफ्तगू करूंगा कि अपनी बेटियों को मुर्तद नहीं होने दूंगा, अपनी बेटियों की आबरू नहीं लुटने दूंगा, अपनी बेटियों को बर्बाद नहीं होने दूंगा, अपनी बेटियों को तबाह नहीं होने दूंगा। बेटियों को तुम बोझ समझ रहे हो, बेटियां तो तेरे मुकद्दर का दरवाजा। क्या बात है। जिंदाबाद। मुकद्दर का दरवाजा। जिंदाबाद एक जिंदाबाद। लफ्ज सुन लो, फिर मैं पलट कर आ रहा हूं तकरीर की तरफ। घबराना मत, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। ज़ैनुल आबिदीन साहब के चेहरे की लकीरों को पढ़ते रहो, चेहरे की हर लकीर के मेहराब में कोई न कोई मिसरा लटकता हुआ नजर आए। हाय हाय हाय। क्या बात है, क्या बात है। देखते रहो, सुभान अल्लाह। बस देखते रहो। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लो, मैं बूढ़ा सूढ़ा आदमी हूँ, बर्दाश्त कर लो। हर वक्त बूढ़े ही काम देंगे, समझे? हर वक्त बूढ़े ही काम देंगे। जी लगाना, इर्तिदाद का मौसम, मत मांगो, डिमांड मत करो, सच्ची बात। छोड़ दो। मैं एक लफ्ज कहूं, लफ्ज कहूं, बोलिएगा। सुभान अल्लाह बोलिए पहले। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात बोल रहा हूं। कम से कम उलमा नमाज देंगे। नौजवानों, अब अपने लिए खूबसूरत बीवी मत तलाश करो। हाय हाय हाय। क्या बात। खूबसूरत बीवी मत तलाश करो। तलाश करना है तो अपने बेटों के लिए, अपनी औलाद के लिए अच्छी माँ तलाश करो।
क्या बात है, सुभान अल्लाह। अपनी औलादों के लिए अच्छी माँ, अच्छी माँ तलाश करो। अच्छी माँ कहां से तलाश करोगे? थोड़ा सा साथ देना, थोड़ा सा साथ देना। ओ इमाम सुभान गजाली अल्लाह, फरमाते हैं, सुभान इमाम गजाली फरमाते हैं अल्लाह, कि गरीब मुसलमान है, इरशाद, रोज कमाता है, रोज खाता है, अल्लाह, अचानक उसको बुखार लग गया। कुछ नहीं, बस सुनते जाइए सिर्फ आंख बंद करके, बुखार लग गया। बीवी फेसबुक वाली नहीं, बीवी कुरान के पारों वाली। सुभान, अब नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। क्या बात है, बीवी दूसरों की दलीलों पर घुटने टेकने वाली नहीं है, बीवी मुसल्ला बिछाकर सजदों में पेशानी झुकाने वाली है। क्या बात है, बोलो यार, अब मैं कहाँ बोलूं? आप यूपी वालों में उर्दू न बोलूं तो बाहर बोलूं? क्या बात, तेरे यहाँ की तो बिल्लियां भी उर्दू बोलती हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, बिल्ली भी उर्दू बोलती है। नकीब साहब, क्या बात है, प्रैक्टिस कर लो। रोटी का टुकड़ा लेके घर के अंदर बैठो चौखट पे, बिल्ली बाहर दो जानू अदब से बैठ जाएगी। मजाल नहीं है कि वो रोटी खा ले, मजाल नहीं कि घर में घुस जाए। जब रोटी का टुकड़ा दिखाओगे तो यूपी की बिल्ली उर्दू में बात करती है, अदब से पूछती है मैं आऊं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात और वहां का मर्द इस तरह चुपचाप बैठा हुआ है। मैं समझाऊं? मैं समझाऊं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह में रंग में आओ थोड़ा सा। जरा मोहब्बत से कहो या रसूल अल्लाह, और दोनों हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब इस्लाह मुआशरा किए हो तो सुनना तो पड़ेगा ना, क्या बात, सुनना तो पड़ेगा। बीवी तलाश मत करो, अपनी औलादों के लिए अच्छी माँ तलाश करो। माता जैनुलाब्दीन भाई, मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, वो साइड वाली सीट जो साइड लोअर होती है ना, उस पे मियाँ बीवी बैठे हैं, बीवी और शौहर। बीवी एकदम सुपर ब्लैक काली कलोटी, शौहर एकदम सुपर वाइट गोरा चिट्टा हैंडसम खूबसूरत मली हसीन जमीन। बीच में एक प्लेट है, दोनों मियाँ बीवी एक ही प्लेट में खा रहे हैं। मैं हैरत से देख रहा हूँ, अंधेरी रात और सुबह का मंजर, हाय हाय, क्या बात है, मैं हैरत से देख रहा हूँ। अचानक बीवी की जबान खुली और शौहर को मुखातब करके कहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ। शौहर ने भी बीवी को देखा, मुस्कुरा कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। बीवी ने कहा तू कैसे जन्नती है? कहा दावा पहले तेरा है, तू बता कि तू कैसे जन्नती है? क्या बात है, क्या औरत ने मुस्कुरा कर कहा मैं इसलिए जन्नती हूँ कि मुझ जैसे काली कलोटी बदसूरत औरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला, तो मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और जो शुक्र अदा करता है खुदा उसे जन्नत अता फरमाता है। हाय हाय हाय, बोलो सुभान अल्लाह। बोल। सुभान अल्लाह, शौहर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। लतू कैसे? बोला मुझ जैसे खूबसूरत मर्द को तुम जैसी काली कलोटी औरत मिली, तो मैं रात दिन सब्र करता हूँ, और सब्र करने वाले को भी अल्लाह जन्नत अता करता है। क्या बात है, बताओ जब ये माहौल हमारे समाज में बनेगा तो क्या कभी तलाक की नौबत आएगी? नहीं, क्या बात है, हाय हाय, कभी इख्तलाफ पैदा होगा? नहीं नहीं, इसलिए फेसबुक वाली बीवी मत खोजो, कुरान के पारों वाली बीवी खोजो। क्या बात है, जूम करके फेसबुक से निकाला हुआ फोटो देखोगे, जूम करके कैसी लग रही है पागल कहीं का। अबे 12 बरस के उम्र के बाद तो उसको खुद अपना ओरिजिनल फेस याद नहीं है। इतना मेकअप की परत जमाया कि ओरिजिनल बाल खो गया। उसे तलाश करो जो वजू करके अपने चेहरे को चमका रही हो। हाय, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम गजाली फरमाते हैं कि नौजवान है, गरीब है, रोज खाता कमाता है। रख दो रख दो रख दो। हाँ। फटा हुआ जितना नोट होगा ले जाना। हाँ, हमारे बंगाल में नहीं चलता है वो। क्या बात, आप तवज्जो देना। बुखार लग गया, नौजवान रोज कमाता रोज खाता, बीवी बहुत तेज है। और से सुनना, शौहर के सर पे हाथ रखा, घर में बुखार है, कपड़े की पट्टी दे दी, पानी में भिगोकर फौरन किचन में गई। मेरी माँ बहनों बेटियों गौर से सुनो, अब तुम तो इतना एडवांस हो गई हो कि मुझको कुछ कहते हुए भी नहीं बनता। अब तो तुमको तुम्हारा बाप स्कूटी दे रहा है, बोला नो टेंशन, झगड़ा हो स्टार्ट करो घर आ जाओ।
याद रख, जिस हुसैन का चर्चा आज भी है कयामत तक रहेगा। क्या बात है, सुभान। हुसैन का जिक्र करने से पहले ये ख्याल रखना कि दूध पिलाने वाली का नाम फातिमा था। हाय हाय, अरे बोल नहीं यार, बोलना जोर से। सुभान अल्लाह। झूला झुलाने वाले का नाम मुस्तफा था। गोद खिलाने वाले का नाम अली मुर्तजा था। क्या बात है, पहले अपना किरदार बनाना, औलाद तो खुद नेक हो जाएगी। किचन में गई, चावल देखा, सब्जी देखा, दाल देखा, कहा अगर आज रात को बीमार हो गए कल काम पे नहीं जाएंगे, कल शाम तक बच्चे खाएंगे क्या? औरत फेसबुक वाली नहीं, तिलावत वाली, सीरत वाली। सुभान अल्लाह। क्या बोलते हैं जिससे दाल मिलाते हैं? दल घुटनी क्या बोलते हैं? घुटना, घुटना। अरे हाथ में बोल रहे हो घुटना। चलो, जिससे दाल घोटते हैं उससे सब्जी को घोट दिया, भात चावल में पानी डाल के उसको घोट दिया, दाल में पानी डाल के उसको घोट दिया। कहा कल दिन भर बच्चों को चम्मच चम्मच खिला दूंगी, बच्चों की परवरिश कर लूंगी। अच्छी बीवी तलाश करोगे ये हुनर नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए अच्छी माँ तलाश करोगे ये हुनर पा जाओगे। क्या बात, क्या बात है। कल होकर रहमुल्लाह भाई। औरत मुस्कुरा के कहती है फजर की नमाज पढ़ के मजदूरों की लाइन में लग जाइए ना। बोला बहुत कमजोरी है। कहा क्या हुआ? बच्चों को तो भूखा नहीं देख सकते ना, न पूरा दिन से यादें दी गया। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं घंगोरी वालों, जिस दौर में बहुत बड़ा मालदार होता था तो डेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पे 1 दिन देता था, उसको बड़ा मालिक बोलते थे लोग। उस मुहावरे में गया। अब यहां से आपके सपोर्ट की मुझको जरूरत है, समझे? आगे बढ़ा, मजदूरों की लाइन में खड़ा है, गर्मी के महीना में कंबल ओढ़े ऐसे ही ताज्जुब है, और कंबल में कांप रहा है, कौन मजदूरी देगा उसको? किसी ने नहीं दिया। दोपहर का वक्त हो गया, बुझल कदमों से पलट रहा है, बीवी को क्या जवाब दूंगा, बच्चों को क्या खिलाऊंगा? एक पाकीज़ा ख्याल का बाप है ना, वो सोचता जा रहा है, फिक्र की चक्की में पिसता जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। गंगोरी वालों अपनी आवाज को पस मत करना। जैसे ही वो सड़क से गुजर रहा है, रोड के किनारे मस्जिद है, उसके कानों से आवाज टकराई, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। क्या बात है, सुभान पूरा मजमा बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैया अलस सलाह, हैया। और नमाज की तरफ और कामयाबी की तरफ नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। घर में जाकर मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, तिलावत किया, वजीफा पढ़ा, तवज्जो है, वजीफा पढ़ा, चलने लगा। कहने का पागल हो, अभी जाओगे तो बच्चे और बीवी देख के दिल उनका टूट जाएगा कि काम नहीं मिला, असर पढ़ के जाना। असर पढ़ के गया, बीवी ने छूटते ही पूछा कोई जुगाड़ लगा? मुहावरा इस्तेमाल कर लिया, मालिक बहुत बड़ा है। मैंने पहले इसकी वजाहत की थी ताकि आप चुप नहीं रहिएगा। क्या बात है, मालिक बहुत बड़ा है। सुभान। दूसरे दिन गया, फिर मजदूरी नहीं मिली, फिर पलटा, हिम्मत मत तोड़ना, फिर पलटा, वही मुअज्जिन, वही आवाज, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चला गया, नमाजें पढ़ी, असर पढ़ा, घर गया। बेगम ने कहा कोई जुगाड़ का? कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है। 2 दिन कट गए, अभी 7 मिनट बाकी है बाबू। नमाज असर पढ़ के घर पहुंचा, बेगम ने कहा कोई जुगाड़? कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा है। तीसरे दिन जब चला तो बीवी मुस्कुरा के सलाम करती। तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है। का मतलब कहीं झोला लेते जाइए, आइएगा तो साग सब्जी दाल चावल लेते आइएगा। आज तो तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है। शौहर का दिल अंदर से कांप गया। उम्मीद पे दुनिया कायम, चले कहीं आज मिल जाए तो भरम बाकी रह जाए। आज भी खड़ा है मजदूरों की लाइन में। इमाम गजाली फरमाते हैं आज भी मजदूरी नहीं मिली, टूटे दिल के साथ पलटा। जैसे ही मस्जिद के पास आया,
आखिरी बार वही आवाज, वही मुअज्जिन, वही मस्जिद, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह। क्या बात है, सुभान आधे अल्लाह, लोग बोल रहे हैं, आधे नहीं बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह, लगता है वो जुमा भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते। सुभान अल्लाह, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजें पढ़ा, असर पढ़ के चलने लगा तो अकल ने आवाज दी का पागल हो, खाली झोला देखेगी बेगम हार्ट अटैक हो सकता है, बच्चे देखेंगे दिल की धड़कन भूल जाएंगे। एक काम करो, ईंट पत्थर भर लो, करीब जाके समझा देना कि कुछ मिला नहीं। दोनों हाथ में भारी झोला लेकर गया। अब यहां से एकदम संभल के रहिएगा। जैसे ही अपने गांव के मैदान में पहुंचा, हक्का बक्का देखा इसके बच्चों के कपड़ों में पैबंद लगाने की जगह नहीं थी, मगर आज इसका तीनों बेटा नए नए कपड़े में मैदान में दौड़ रहा है। आंखें इसकी खुली की खुली, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मजबूरियों ने मेरे बेगम को पैर निकालने पे मजबूर कर दिया हो। कल का वो पक्का मुसलमान रोने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, आज मेरी किस्मत को क्या हुआ कि मेरी बेगम मजदूरी करने गई है। रो रहा। बच्चों का आवाज दिया, बच्चे आए, बाप ने पूछा बेटा ये नया लिबास? अम्मा ने दिया, अम्मा ने दिया है, अम्मा ने दिया है। दिल की धड़कनें थम गई, सोच का चिराग गुल हो गया, फिक्र की अंजुमन में अंधेरा छा गया। अब ये लरसता हुआ जा रहा है, पता नहीं मेरी बेगम ने कौन सा काम किया है कि बच्चों का भूखा पेट भर दिया है। गंगोरी वालों मेरी हिम्मत को तोड़ना मत। आगे बढ़ा है, दरवाजे पे जैसे ही दस्तक दिया है वैसे ही बेगम ने दरवाजा खोला है तो जरा चेहरे पे मेकअप भी है, बालों में कंघी भी है, बदन पे नया लिबास भी है। चीख कर कहता है, अरे औरत ये क्या है साहब? क्या बात, मैंने दिया नहीं, मगर ये नए नए कपड़े कहां से? हाय हाय, क्या औरत बात, की आंखों से आंसू टपक गए। कसम खुदा की, आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। मालिक बहुत, क्या बात है, का क्या मतलब? आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था, बोला तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा, मालिक बहुत खुश है, ये बोनस है जो मैं लेकर आया हूँ। मजदूरी लेकर तेरा शौहर आने वाला है। तब ये गरीब कांप कर कहता, बेगम कसम परवरदिगार की मैंने मजदूरी नहीं किया, बल्कि काम न मिलने पर रोजाना असर की नमाज पढ़ता था और जिक्र अस्कार और तिलावत करता था। यकीन न हो तो झोला पलट कर देख, ईंट और पत्थर के टुकड़े निकलेंगे। औरत ने आगे बढ़कर जब झोला पलटा है तो हीरे जवाहरात की बरसात हो गई है, हीरे जवाहरात का समंदर बरसा है। तभी औरत ये मर्द सर को सर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म सजदे में रखता है, रो कर कहता, मेरे परवरदिगार ये तेरी कुदरत का कौन सा करिश्मा है? आवाज आ रही है, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया है। आओ आओ मस्जिदों को आबाद करो, खुदा तुम्हें आबाद करेगा। आओ इबादत करो, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। बरकतें चाहते हो, मस्जिद की तरफ आओ। इबादत का रंग चाहते हो, सजदों की तरफ आओ। औलाद में पाकीज़गी चाहते हो, कुरान की तरफ पढ़ो। तावीज़ों पर उतना भरोसा मत करो, अपने सजदों के हुनर पे भरोसा करो। याद रखो, करबला जिंदा है तो वो बाजुओं की बुनियाद पर जिंदा नहीं है, हुसैन के सजदे की बुनियाद पर जिंदा है। क्या बात है, जिंदाबाद, बस जी लगाकर एक बार सुभान अल्लाह कहते, सुभान अल्लाह। और आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात सुन लो, मस्जिदों को आबाद करो। मैं लच्छेदार तकरीर करना मैंने छोड़ दिया, मैं आजकल यही गुफ्तगू करता हूँ, आप बुलाओ या मत बुलाओ, यही गुफ्तगू करता हूँ। क्या मैं उर्दू बोल नहीं सकता? क्या मैं लच्छेदार गुफ्तगू नहीं कर सकता? बिल्कुल कर। क्या मैं यूपी में आकर, बरेली में आकर, उर्सी आला हजरत में यहाँ के आलमी स्टेज पे तकरीर नहीं करता हूँ? आलमी स्टेज पे तकरीर करता हूँ। बिल्कुल। क्या मैं उर्दू नहीं बोल? अरे क्या मैं उर्दू बोल नहीं सकता हूँ? दिखाऊं उर्दू बोल के, दिखाऊं उर्दू बोल के?
दिखाऊं? ये देखिए जैनुल आबिदीन है, इन्होंने टोपी पहना है, मैंने भी टोपी पहना है, नकीबे जलसा भी टोपी पहना है, हजरत ने भी टोपी पहनी है, मगर इसे उर्फे आम में टोपी कहा जाता है। मगर जब करीब आओगे, उनसे पूछोगे कौन टोपी है, वो कहेंगे बरकाती टोपी है। इनसे पूछोगे कौन टोपी है, कहा पहलू वाली टोपी है। मुझसे पूछोगे कौन टोपी है, कहा ये अफगानी टोपी है। इनसे पूछोगे कौन टोपी है, कहा ये गोल टोपी है। यानी करीब आते रहोगे, नाम बदलता रहेगा, मगर उर्फे आम में सबको टोपी कहा जाता है। अब गंगोरी वालों, अगर उर्दू समझते हो तो अरबी में सुभान अल्लाह कहना। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं। यही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे इसको ओला कहते हैं। यही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। यही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नहर और दरिया कहते हैं। यही पानी गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं। यही पानी अगर जग से निकले, जग का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बदना से निकले, बदना का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी कुआं से निकले, कुआं का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी प्लेट से निकले, प्लेट का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी नदी से निकले, नदी का पानी गंगा से निकले, गंगा का पानी जमुना से निकले, जमुना का पानी यही पानी आंख से निकले, आंसू होता है। यही पानी जिस्म से निकले, पसीना होता है। यही पानी फूल की पत्ती से टपके शबनम का कतरा होता है। यही पानी फलों से निकले, अर्क होता है। मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत। आप बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गुलामाने हुसैन कमेटी, सरजमीने घंगोरी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहिब किबला। नारे तकबीर। गुलामाने हुसैन कमेटी, मैं आपके सहारे कौम मुस्लिम को एक पैगाम दे रहा हूँ, एक पैगाम, और इसी पर मेरी बात इंशाअल्लाह। मैं बहुत ज्यादा पेरने वाला आदमी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा खींचने वाला आदमी नहीं हूँ, उम्र मेरी कम नहीं है, समझे। बस 1 महीने के बाद मैं 63 साल का हो जाऊंगा, समझे। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि अभी भी उसी तरह चल रहा हूँ जैसे 40 बरस पहले मैं चल रहा था। क्या बात है। ये जिक्र नबी की बरकत है। आमीन कह दो। आमीन। आखिरी पैगाम सुनो। आजकल के नेता, आजकल के रहबर, आजकल के हुक्मरान बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं, समझे। डरपोक से भी ऊपर कोई अगर आपकी डिक्शनरी में लफ्ज हो तो वो लाइएगा। अगर यहाँ प्रधानमंत्री को आना हो, मजाल है वो आ जाए। हिंदुस्तान की जितनी इंटेलिजेंस है सब आकर जमीन चेक करेंगे, पेड़ को, पौधों को, बिल्डिंग को, खिड़की को, रोशनदान को सब चेक करेंगे, और उस पर भी यकीन नहीं आएगा प्रधानमंत्री। अपनी सेना पर भरोसा नहीं, तब विदेशी कुत्ता आएगा और जमीन सुंग सुंग के दुम हिलाएगा, तब प्रधानमंत्री को ओके का क्लियरेंस मिलेगा। आप आइए। अबे जो विदेशी कुत्तों पे भरोसा करते हो उसे क्यों अपना समझते हो? क्या बात। जो देश के मुर्गों पे भरोसा करे उसे अपना समझे, उसे अपना समझे। आखिरी बात सुन, एक हुक्मरान जरा सा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलने दीजिए, अब तो मैं बोल चुका हूँ। हिंदुस्तान का हुक्मरान हजरत आलमगीर नाम है, इस नाम पे सुभान अल्लाह कहिए। टाइट मटिया हुए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, वरना फिर 2 घंटा तकरीर कर दूंगा। मैं थकता नहीं हूँ तकरीर करने से। क्या बात है। जैनुल आबिदीन साहब नाराज होंगे तो समझा लूंगा, घबराएगा मत, वो काम मैं नहीं करता। हजरत आलमगीर चेहरे पे कपड़ा लपेट लिया, मुंह हाथ बांध लिया, मुंह हाथ बांध लिया। आज कितने खूबसूरत लग रहे हो गुलामाने हुसैन कमेटी वालों, क्या बात है। कितने प्यारे लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। सबके सर पर मसलक का ताज। हाय हाय हाय, क्या बात है। सबके सर पे मसलक का ताज। सुभान अल्लाह। अभी आईना में जाकर अपना मुंह देख लेना, और सुबह सो के उठोगे तब भी मुंह देखना, देखना दोनों में कितना फर्क है। कल सुबह उठ के मुंह देखोगे तो घर के लोग भी नहीं मुस्कुराएंगे, और अभी इतने खूबसूरत लग रहे हो कि जन्नत में रहने वाले फरिश्ते भी मुस्कुरा रहे होंगे, समझे। ये तो उस रंग में आ रहा है जिस रंग में मेरे मुस्तफा का रजा रंगा हुआ था।
और जो कहता था कि सरवर कहूं को मौला कहूं तुझे, बाकी खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हिम्मतवर बादशाह का नाम है मुसलमान। क्या बात है। चेहरे पे कपड़ा लपटा, एक कोने में खड़ा, 3 चोर वहीं बात कर रहा, कहाँ चोरी करे, कहाँ चोरी करे। आलमगीर आगे बढ़े, बोला भैया हमको भी साथ में रख लेना। तू क्या जानता था कि हिंदुस्तान का बादशाह है? आजकल के नेताओं की तरह समझाता, साथ में कर लिया। चलते चलते अंगूठी निकाली, गिरा दिया, पांव रख के जंप कर गए। बोला क्या हुआ? बोला पैर में कुछ गड़ा है, चुभा है। चोरों ने टॉर्च जलाई, देखा हीरे की अंगूठी है। हजरत आलमगीर ने उचक के ले लिया। कहा भाई ये तो राज दरबार की अंगूठी है, गेट पे दिखाते तो सब गेट खुल जाए। तो चोरों ने कहा काम करना, इधर उधर चोरी करने से अच्छा है ना कि चल के राजे दरबार को लूट ले। क्या बात है। हजरत आलमगीर भीतर भीतर मुस्कुरा रहे हैं। बोला एकदम सही आइडिया है, चल लूट ले। हजरत आलमगीर गए, चोरों से पूछा कभी राज दरबार आया? बोला गेट पे पहली बार आया। बोला तुम अंदर नहीं जाएगा, बाहर रहो, हम अंदर से माल लेके आते हैं। चोरों ने कहा अच्छा बेवकूफ दोस्त मिला है, पकड़ाएगा तो अकेले पिटाएगा, हम लोग भाग जाएंगे। 5 मिनट अंधेरे में हजरत आलमगीर रहे। निकल के आया, पागल कहाँ खड़ा है, कोई संतरी देख लेगा, विसिल बजाएगा, तू भी पकड़ा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे, चल भाग। बोला इस शहर में हम नए हैं, कहाँ जाए? बोला वो चौराहा है, वहां जाके खड़ा होगा। तीनों चोर जाके खड़े हो गए। 10 मिनट के बाद फिर हजरत आलमगीर गया, कहा सर पीट के कारे पागल, खुद पिटवाएगा, हमको भी पिटवाएगा क्या? बोला क्या मतलब? का सामने मस्जिद है, अगर इस वक्त कोई तहज्जुद पढ़ने वाला आ गया ना, बहुत मार मारेगा तुमको, समझ जाएगा तू मस्जिद से बदना या चटाई चोराने आया, बहुत पिटाएगा। गुस्से में झिलझिला के कहता तू ही बता कहाँ जाए? तब हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। क्या बात है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मैं शीशा बेचता हूँ अंधों के शहर में? मस्जिद का दरवाजा खोल दिया, क्या बात। चटाई बिछाई, और जैसे तहियात में बैठते हैं ना वैसे बैठ गए। आसान नहीं है बैठना, सबके मुकद्दर में नहीं है बैठना। क्या बात है। सबके मुकद्दर में नहीं है बैठना, समझे। जितनी चीजें हैं कायनात में, ज़ैनुल आबिदीन भाई सब नमाज में है। ये खंबा ये भी नमाज में है, ये माइक ये भी नमाज में है, समझे। पेड़ नमाज में, गाय बैल भैंस नमाज में, सांप नमाज में, सब नमाज में। जो खड़ा है वो क़याम में, जो झुका है वो रुकू में, जो पेट के बल चलने वाला है वो सजदे में। मगर तहियात में पूरी दुनिया में एक ही है, एक ही है, वो है मेढक, वो है मेढक, समझे। और इसलिए उसको तहियात का मकाम मिला कि वो नबी की अजमत बचाने वाला है। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। बात बहुत बढ़ जाएगी, मैं तशरीह नहीं करूंगा। तहियात में बैठा दिया, बोला नमाज की इतनी अच्छी अदा है कि बेनमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा, नमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा। क्या बात। हम जब तक ना आए ऐसे ही बैठे रहना। सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। बैठा के दौड़ के गए अपने हुजरे खास में, अपना स्पेशल मसल्ला बिछाया, रोते हुए सर को सजदे में रखा, गिड़गिड़ा कर कहते मेरे खुदा, गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदलना तेरा काम है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेरा काम है। क्या बात है। सुभान उनके अल्लाह। मुकद्दर को बदल। घंटों दुआ करते रहे, दुआ के बाद हीरे जवाहरात का बस्ता उठाया सर पे, आके आवाज दे रहे हैं भैयो निकलो, भाई निकलो, भाई निकलो, कोई आवाज नहीं आ रही। तब हजरत आलमगीर ने अंदर कदम रखा, देखा जिनको तहियात में बैठाया था वो तो सजदे में सर रखकर सुभान रब्बी जलाला पढ़ रहा है। ऐ लोगों नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। कितने नौजवान है इस जलसे में जो आज अंजुमन गुलाम हुसैन कमेटी, गुलाम हुसैन कमेटी के परचम तले वादा करते हैं कि हम शादी करेंगे तो जहेज का डिमांड नहीं करेंगे। है कोई? आधा उठाया है वो। इसका मतलब पलंग लेगा तकिया नहीं लेगा, तकिया लेगा तो पलंग नहीं लेगा। अबे उठाना है तो पूरा उठा। सुभान अल्लाह, नारा लगाइए, नारा लगाइए। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, पैगामे मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहिब किबला
नारे हैदरी। अब वो बूढ़े लोग उठाएं जिनके बच्चे जवान हैं, जो वादा करें कि हम बेटों के कहने पर भी डिमांड नहीं करेंगे। है कोई ऐसा बूढ़ा? बूढ़ा आइए नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, उठाया तो अल्लाह सलामत रखा, अल्लाह सलामत। ये बहुत बड़ी बात हो गई, इसे मामूली ना समझना। अगर 10 लोगों ने हाथ उठाया और 5 गरीब बेटियों की भी जिंदगी बच गई तो कल सैयदा फातिमा का इशारा हो जाएगा तेरी तरफ। बेटियों को हकारत की नजर से देखने वाले शर्म करो। मेरे मुस्तफा का खानदान बेटों से नहीं चला है, बेटियों से चला है। सुभान अल्लाह, सुभान। आखिरी लफ्ज 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में। बेटा पैदा होता है तो हल्दीराम की मिठाई बांटते हो, और बेटी पैदा होती है तो कुरान खानी वाली जिलेबी भी नहीं मैसर है। पागलों, सुन लो एक हदीस। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है, जा। सुन रहे हैं आप लोग? लफ्ज सुनिएगा, जा अपने माँ बाप का सहारा हो जा। फिर एक बार कह रहा हूं, अल्लाह फरमाता है, जा अपने माँ बाप का सहारा हो जा। और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता, चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितनी फजीलत है उनकी। क्या बात है, सुभान। इसलिए इस्लाह माशरा में आए हो तो इस्लाह माशरा का हुनर पैदा। क्या बात है। रंगदार तकरीर मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं। मैं जरूरत के तहत गुफ्तगू कर रहा हूँ। जो लोग वावीला मचा रहे हैं, डरो मत, करने दो, करने दो, करने दो। उनकी आदत है। लुकमा हटेगा तो आदमी तो करेगा। क्या बात है। हलक में कुछ फंसेगा तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। इशारे में एक लफ्ज, जो ख्वाजा के 10 बैठाए हुए ऊंट को उठा ना सके, हाय हाय हाय। वो ख्वाजा के 35 करोड़ बसाए हुए को क्या उठा पाएंगे। क्या बात, क्या बात। शर्त यह है कि तुम क्रिकेट के छक्कों के पीछे मत भागो, अल्लाह के नेक बंदों के पीछे भागो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। बरेली के मशाइख के पीछे भागो। ताजु शरिया का नस्बुलैन लेकर चलो, सरकार आला हजरत का मसलक लेकर चलो। और आज शायद हुजूर हसन भी आने वाले हैं जी, उनकी तशरीफ शायद हो जाए। ऐसे बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहो, ईमान बचाओ, खानदान बचाओ। कम खाओ मगर बेटा बेटी को पढ़ाओ, समझे। CAT कैट मत पढ़ाओ, समझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ाओ, अर्रहमानिर रहीम पढ़ाओ, मालिक यौमिद्दीन पढ़ाओ। पहले दीन को मजबूत करो, फिर दुनिया खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। मैं गुलामाने हुसैन कमेटी के नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कभी जब गुफ्तगू होगी और लच्छेदार गुफ्तगू की बात आएगी तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी बंदा पीछे नहीं है। बस ये कहकर मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि मुझे मायूस मत कीजिएगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। क्या बात है। कब कहिएगा? इंतकाल के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। अजब नहीं के दरीचे करम के खुल जाएं, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। और जब तेरी दुआ कबूल हो जाए तो जमाने को पैगाम देना, उदास बैठो ना यारो चलो मदीने चले, गमे फिराक के मारो चलो मदीने चले। मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं ना हाथ पसारो चलो मदीने चले। हुकूमतों के नारों से घबरा मत, फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई भी लफ्ज़ शरीयत के खिलाफ निकला हो, मैं अवामुन नास को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ। आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। या रंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।